शादी। शादी ये शब्द सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। शादी निभाए तो खूबसूरत लगती है, और अगर नहीं निभाए तो बदसूरत लगती है। और अगर पति पत्नी के बीच के रिश्ते की डोर जब झूठ, छल कपट और हैवानियत की बुनियाद पर बनी हो, तो वो शादी बुरे सपने से भी ज़्यादा भयानक होती है। हाय फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सच्ची कहानी जो आपका दिल दहला देगी। कहानी का नाम है उसे सिर्फ शरीर का सुख चाहिए था। शादी ये अपनी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन शादी मुझे ये अपने पसंदीदा लड़की के साथ करनी थी। मगर आई बाबा, इनका भी सुनना था। एक दिन बाबा शाम को जल्दी घर पर आए और आते ही मुझे बोले, स्मिता तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे बाबा, वो पड़ोसी के मालिनी काकी के पास गई है। क्या हुआ, मुझे आप बताइए, इतनी जल्दी क्या है? बाबा उतरे में माँ आ गई। माँ आते ही कहती, आते ही बोली, क्या हुआ, आज जल्दी आ गए, तबीयत तो ठीक है ना? माँ कहती, क्या हुआ बताइए आप। तो इस पर बाबा कहते, अरे हाँ, तुम ज़रा शांत हो जाओ, मुझे भी बात करने दोगी? बाबा माँ को अंदर रूम में लेकर जाते हैं और कहते हैं माँ से, लड़का ने स्मिता के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का अच्छा है, खुद का बड़ा घर है, 70,000 पगार मिलती है महीने को। कल वो लोग आने वाले देखने के लिए। इस पर माँ कहती है, लेकिन इतनी जल्दी? स्मिता को पूछ लेते हैं। तो इस पर बाबा कहते हैं, उससे क्या पूछना है, उससे क्या समझता है, उसे जो लड़का दिखाएंगे उसके साथ वो शादी करेगी। इस पर माँ कहती है, ठीक है, लेकिन शादी की बात उसे पहले ही बता देती हूँ माँ, बाद में फिजूल गड़बड़ी नहीं चाहिए। फिर दोनों बाहर आते हैं और फिर माँ जोर से चिल्लाते हुए, अरे स्मिता, सुनती हो क्या? किचन में आ जाओ, इतनी सब्जी क्यों बनाई है? फिर माँ स्मिता से कहती, स्मिता सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ। तुम्हारे पापा ने एक रिश्ता देखा है, वो कल आने वाले हैं। ये सुन के स्मिता घबरा जाती है। इस पर स्मिता कहती है, मुझसे पूछ लेना था ना एक बार। फिर स्मिता के बाबा कहते हैं, उसमें तुम्हें क्या पूछना था? इस पर स्मिता माँ से कहती है, सुनो, तुम्हारे पापा ने कहा है कल कॉलेज मत जाओ, वो लोग कभी भी आ सकते हैं, घर पे ही रुकना। मेरे पास कुछ भी पर्याय नहीं था, क्योंकि बाबा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। सुबह के 12 के आसपास वो लोग आए। सभी कार्यक्रम ठीक से हुए। मैंने वैसे ही चेहरे के साथ कार्यक्रम पूरे किए, लेकिन बाबा के आगे कौन बोलेगा। वैसे वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन नाइलाज था, उन्हें मैं पसंद आई थी। और मुझे लड़का पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पसंद की किसको पड़ी थी? यह बाबा ने जल्दी से शादी की तारीख भी पक्की कर दी थी। मैं इन सब प्रोसेस में सिर्फ एक गुड़िया थी। जो हो रहा था देखना और अपनाना बाकी था बस। इस तारीख में वो लड़का यानी सुधीर घर पे आया था। सुधीर ने बाबा से पूछा, मैं स्मिता को बाहर घुमाने के लिए ले जा सकता हूँ क्या? इस पर बाबा ने कहा, अरे लेकिन अभी तो शादी भी नहीं हुई, लोग क्या कहेंगे? फिर सुधीर कहता है, अरे बाबा, शादी से पहले हम एक दूसरे को जान लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ बोलकर बाबा को मना लिया और इजाज़त मिला ली, और फिर हम दोनों बाहर गए। और फिर सुधीर स्मिता से पूछता है, अरे स्मिता, तुम्हें मूवी पसंद है क्या? इस पर स्मिता कहती है, ज़्यादा नहीं देखती हो, कभी कभी। इस पर सुधीर कहता है, अरे सुनो ना, हम जाए क्या ये मूवी देखने को? ये सुनते ही स्मिता उसकी तरफ एक सरीका देख रही होती है। अचानक से मूवी की बात की, लेकिन बाग में भी जा सकते हैं ना, ऐसे सवाल मुझे आए। लेकिन फिर मैंने ठीक है बोलकर मूवी को चले गए। अगर हम मूवी को नहीं जाते तो सुधीर मुझे सच में समझ में ही नहीं आता। मूवी देखते हुए उसने मुझसे पूछा, स्मिता, तुम्हें मैं पसंद हूँ क्या? मैं नहीं बोलने वाली थी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं था। वैसे भी मैंने उसे अपना लिया था। मैंने उससे कहा, हाँ पसंद हो, और वो सीधा धीरे से हंसा और आगे धीरे से हाथ मेरे गले में डाला, और मैं आगे शांत बैठकर मूवी देख रही थी। क्या करूँ, सूझ नहीं रहा था। धीरे धीरे वो पास आ रहा था, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने उसके हाथ से मेरा चेहरा उसकी तरफ घुमा लिया। मैंने सोचा, ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? और देखते देखते उसने मुझे अचानक किस कर दी। मेरी कोई परवाह न करते हुए मुझे कैसा लग रहा होगा, इसके बारे में न सोचते हुए मैंने उसके मुंह पर चाटा मार दिया, और फिर रोते हुए थिएटर के बाहर आकर सीधा घर का रास्ता पकड़ लिया। तो फ्रेंड्स, यहीं पर कहानी का पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।